हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मालिक ने ये जिंदगी अपने हाथों से मिटाने के लिए नहीं दी है भीका जी। जो भाग्यशाली होते हैं, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है, और तुम अपने भाग्य को ही मिटा देना चाहते थे। खुद के लिए नहीं जीना चाहते तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की जिंदगी बनाओ। मैं कायर हूं साईं बाबा, मैं कायर हूं जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं जी सकता, वो दूसरों के लिए क्या जिएगा। मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, मैं उन्हें खाना तक नहीं खिला सकता। मैं दुर्भाग्यशाली हूं बाबा, भाग्यशाली नहीं हूं मैं। करने वाला तो वो मालिक है। भीका जी, जाओ अपने परिवार की देखभाल करो, जाओ। दीदी, अब हम क्या खाएंगे? साईं बाबा की कृपा होगी तो हमें आज ही खाना मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। पानी पीकर भूख मिटाते हैं खंडू। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल माँ, तात्या, श्यामा, अरे इस भीका जी को यहाँ क्यों लाए हो? देवा, भीका जी आत्महत्या करना चाहता है। चाहता है नहीं गुरुजी, वो आत्महत्या कर रहा था। भीका जी, क्या ये सच है? आत्महत्या करना पाप है भीका जी। मालिक ने ये जिंदगी अपने हाथों से मिटाने के लिए नहीं दी है भीका जी। जो भाग्यशाली होते हैं, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है, और तुम अपने भाग्य को ही मिटा देना चाहते थे। खुद के लिए नहीं जीना चाहते तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की जिंदगी बनाओ। मैं कायर हूं साईं बाबा, मैं कायर हूं जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं जी सकता, वो दूसरों के लिए क्या जिएगा। मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, मैं उन्हें खाना तक नहीं खिला सकता। मैं दुर्भाग्यशाली हूं बाबा, भाग्यशाली नहीं हूं मैं। नहीं भीका जी, ऐसा मत कहो, तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली ना होते तो तुम इस समय साईनाथ के सामने ना होते। हाँ, तुम्हारा खेत तो है भीका जी। खेत तो गिरवी पड़ा है, और मैं अकेले तो खेती कर नहीं सकता। पहले जमीन छुड़वानी पड़ेगी, और जमीन खोदने के लिए मजदूर चाहिए। उन्हें देने के लिए पैसा कहाँ है मेरे पास। गिरवी किसके पास रखा है तुमने? द्वारिका नाथ जी के यहाँ गिरवी पड़ा है। द्वारकानाथ? साईं बेटे, ये द्वारकानाथ दीमक बनके हम शिरडी वासियों को चाट जाएगा। इसीलिए आत्महत्या करना चाहता था मैं। देवा, कुछ करो। बाबा, उस द्वारकानाथ का कुछ नानावली, श्यामा, करने वाला तो वो मालिक है। भीका जी, जाओ अपने परिवार की देखभाल करो, जाओ।
सबका मालिक एक। माँ माँ खाना दो ना माँ। माँ खाना दो। लगी है माँ। आओ बच्चों, आओ। खाओ। माँ आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खा लो माँ। हाँ माँ खा लो। ओ माई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माँ, भिक्षाम देहि। भूख लगी है, खाना दो माँ। साईं बाबा कहते हैं कि अपने दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अब साईं बाबा खुद ही दरवाजे पर याचक बनकर खड़े हैं। भिक्षाम देहि। साईं बाबा चाहते हैं कि आज हम उपवास करें। चलो। बाबा भिक्षा। अरे वाह, पंच पकवानों वाला भोजन। लाओ। वाह, रोटी बहुत स्वादिष्ट है बहन, बहुत स्वादिष्ट है। इस रोटी में माँ की ममता है। पत्नी के दिल में पति के लिए होने वाली चिंता और घर वालों का प्यार मिला हुआ है। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। पेट भर गया मेरा बच्चों। ऐसा स्वादिष्ट खाना इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। चलता हूँ। भीका जी, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का कल्याण हो। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, दीदी अब हम क्या खाएंगे? साईं बाबा की कृपा होगी तो हमें आज ही खाना मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। पानी पीकर भूख मिटाते हैं खंडू, हर रोज यही तो करते हैं।
वैद्य जी, हाँ? ये साईं बाबा भीका जी के घर क्यों गया होगा? भिक्षा मांगने। भिक्षाम देही। अरे चुप करो भिखारी। द्वारिकानाथ जी, उस दिन ये भीका जी इस ढोंगी साईं से मिलने के लिए द्वारिका माई में गया था, और अब ये ढोंगी साईं भीका जी के घर में। और ये सब तब से हुआ है जब से हमने बाईजा बाई के मायके से वो पोटली उड़ाई है। उड़ाई नहीं, चुराई थी। अरे चुप करो। पोटली? राम राम राम, इसका मतलब है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि हम उसके पैसों के पीछे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वैद्य जी, बिल्कुल। अरे राम 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 राम, तो क्या इस ढोंगी साईं ने अपने सारे पैसे भीका जी के घर में छुपाए हैं? वैद्य जी, अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूछिए क्यों? हम भी पूछे। अरे पूछो मूर्खों। क्योंकि भीका जी का घर तो हमारे पास गिरवी पड़ा है। राम राम राम। अब वो भी भिक्षा मांगेगा। भिक्षाम देही। सबका मालिक एक। चलिए बाबा, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं बेटा, जिसने हमें खाना दिया पहले हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। साईं बाबा ने हमसे भिक्षा मांगी और भिक्षा में उन्होंने हमारे बुरे दिन और हमारी बदनसीबी अपनी झोली में डाल ली। हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। बाबा, आपने आज मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कर दिया। आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे बाबा। जो मालिक को हमेशा याद रखता है, मालिक भी उसे हमेशा याद रखता है। मालिक तो हम सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों को हमेशा सुखी और खुश देखना चाहती है। बाबा, हमको रोज रोटी मिलेगी? हाँ बेटा खंडू, तुमने जो मुझे रोटी खिलाई थी उसका स्वाद अब भी मेरे मुंह में है। ये साईं बाबा भिका जी से क्या बातें कर रहा है? उठो भिका जी। मालिक तुम सब का कल्याण करे। क्यों भीखा जी, तुम उस साईं के पैर अपने आंसुओं से धो रहे थे, हैं? पानी नहीं था क्या? साईं बाबा भगवान है द्वारिकानाथ जी। भगवान है तो तुमने अपना खेत उस भगवान के पास गिरवी क्यों नहीं रखा भिका जी? हैं? मेरे पैसे कब लौटा रहा है तू, हैं? याद रखो, यदि तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा खेत भगवान द्वारिकानाथ जी का हो जाएगा। अब वो नौबत नहीं आएगी द्वारिकानाथ जी। हमारे ऊपर साईं बाबा की कृपा हो गई है और हम मालामाल हो गए हैं। राम राम। जय राम जी। मालामाल? अरे रे रे। सुना वैद्य जी आपने? भिका जी साईं बाबा की कृपा से माला माल हो गया है। हाँ। अरे राम राम राम। अब हम क्या करेंगे द्वारिकानाथ जी? सब्र करेंगे। साईं बाबा ने ही तो कहा है, श्रद्धा और सबूरी रखो। अब देखना हमारी चाल, ऐसा फेंकेंगे जाल कि हमारा होगा साईं बाबा का पूरा माल, और वो भी श्रद्धा से। और हम हो जाएंगे माला माल सबूरी से। साईं बाबा